अजीज़ो खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज शाम फिर से खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम पास्टर इमैनुअल मुगल फ्रॉम यूके में छोटा सा टाउन है एक नॉर्थ वेस्ट में वारिंगटन। खुदावंद ने मुझे मेरे घराने को वहाँ पर कायम कर रखा है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें तौफीक दी है कि हम एज ए फैमिली मिलकर फेलोशिप चला रहे हैं। और उस फैमिली में हमारी वारिंगटन की चंद फैमिलीज़ हैं, जबकि हम सब मिलकर एक ख़ानदान की सूरत में आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और खुदा की तारीफ़ तमजीद भी करते हैं, हम्द व सताइश भी करते हैं, खुदा के कलाम की बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसा गुज़श्ता शब या रोज़ मैंने एक कलाम में से एक मैसेज शेयर किया है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और आपने अगर सुना है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जब भी हम खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, और तीसरी बात खुदा के कलाम के मुताबिक इन बातों पर अमल करते हैं, तो यकीनन खुदा के हजूर में मुबारक ठहरते हैं और खुदा के हजूर से बरकत हासिल करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके साथ ये कलाम की बातें फिर आगे चलकर हम शेयर करते हैं। कल जो मैंने शेयर किया था, क़यादत की नेमतें जो मसीह यस्सु ने कलीसिया को बख्शी, जिनको कलाम में हम देखते हैं, नए अहदनामा में भी पुराने अहदनामा में भी, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, और ये चर्चेज में ज़्यादातर पाई जाती हैं। और ये चर्च में अपनी अपनी मिनिस्ट्री को, अपने अपने गिफ्ट को, खुदावंद से हासिल करदा हुआ गिफ्ट जो उनको मिलते हैं, उनके सबब से कलीसिया की तरक्की बनने का, दूसरों का सबब बनने का, तरक्की का सबब बनने का हम एक दूसरे के लिए वसीला ठहरते हैं। फिर उसी के साथ साथ एक दूसरी बात मैंने शेयर की थी कि मसीह यस्सु ने क़यादत की नेमतें क्यों कलीसिया को बख्शी। मसीह यस्सु ने कलीसिया में इस क़यादत 5 फोल्ड मिनिस्ट्री क्यों दी। पिछले मैसेज में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि वो ये देखा था हमने कि हम सब मिलकर इन सारे गिफ्ट्स को हासिल करके खुदावंद यीशु मसीह में और उसकी कुदरत को इस्तेमाल करते हुए, उसकी कुदरत में रहते हुए, उसके अंडर सुपरविजन, खुदा के कलाम के अंदर रहते हुए जो सीखते हैं, खुदा से हासिल करते हैं, उनसे कलीसिया की तरक्की का बायस बने। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा के कलाम में ये भी हमने सीखा कि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो यकीनन खुदा की जो नेमतें जो क़यादत की सूरत में हमें चर्चेस में कलीसियाई तौर पर मिलती हैं, यकीनन खुदा उनको देखकर खुश भी होता है और कलीसिया भी खुश होती है और कलीसिया भी बरकत पाती है। लेकिन आज थोड़ा सा आगे चल के हम देखेंगे कि पहली चीज़, नेमतों में से पहली चीज़ हम देखेंगे, क़यादत की 5 ही नेमतों की तफसील हम थोड़ी सी करेंगे। वो इस तरीके से कि सबसे पहले रसूल हैं, और रसूलों में 3 ग्रोह पाए जाते हैं। नंबर 1 रसूल, नंबर 2 बरगज़ीदा रसूल, और तीसरे वो कैटेगरी आती है जो ये समझते हैं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, झूठे रसूल, उसको तीसरे ग्रुप को मैंने नाम दिया है। और खुदा के कलाम में से हवाला जात हम देखेंगे, हम ऐसे अपनी हवाई बातें
इधर उधर से सुनी बातें, दूसरों की सुनी बातें, उन पर अमल नहीं बल्कि खुदा के कलाम की बातों पर अमल करेंगे और उनको पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल है तो हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। मैं टाइम साथ देख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज भी ये मैसेज मोर देन 20 या 25 मिनट से ज़्यादा हो, इसलिए चंद बातें मैं आप लोग के साथ आज नंबर 1 जो रसूल हैं उनके बारे में ज़िक्र पाया जाता है कलाम पाक में, वो देखेंगे। अगर कोई ऐसी बात होती है आजकल के दौर में भी कि हमारे रसूल जैसे दूसरी अक़वाम कहती हैं, तो हमारे भी रसूल हैं और कलाम मुक़द्दस में उनका ज़िक्र है, तारीख़ के लिए हवाले से भी और नए अहदनामा में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उनका ज़िक्र पाया जाता है। तो खुदा के कलाम में मैंने 3 कैटेगरी बनाई हैं रसूलों के बारे में। इनके 3 ग्रोह हैं। नए अहदनामा में 3 रसूली ग्रोहों की निशानदेही करता है। नया अहदनामा 3 रसूली ग्रोहों की निशानदेही करता है। नंबर 1, बर्रे के 12 शागिर्द जो नए अहदनामा में जिनको हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, उनके पैगामात सुनते हैं अनाजील में से और दूसरे हवाला जात में भी, दूसरे जो पौलुस रसूल ने दूसरी कलीसियाओं को जो ख़त लिखे उनमें भी उनका ज़िक्र है। लेकिन ये ज़िक्र कहाँ पाया जाता है? जो मेरे बहन भाई, जो मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान, बेटियां, बेटे खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उनको बखूबी वाकिफ़ हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा के कलाम में कहाँ लिखा है। लेकिन आज मैं अपनी और आपकी, आप जो वीडियो को देख रहे हैं, हम सब की रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 1 से 5 आयात तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और 1 से 5 आयत तक है। रसूलों के नाम लिखे हैं, लेकिन उन सबका वहाँ पर जो ज़िक्र है पूरे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि टाइम को शॉर्ट रखा जाए। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और के उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करे। और 12 रसूलों के ये नाम हैं। ये पहली कैटेगरी जो मैं अपने हिसाब से बनाई है, ये खुदा के वो यीशु के चुने हुए शागिर्द ये रसूल कहलाए और इन्होंने दुनिया जहान में जाकर खुदा के कलाम की मनादी की और उसी मनादी के सबब से आज दुनिया के कोने कोने में लोग खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं, लोग खुदा को जानते हैं, लोग खुदा की रास्तबाजी को पहन चुके हैं, रास्तबाजी के लिबास को पहन चुके हैं और जिन्होंने ऐसा किया है, यकीनन खुदा उनके कलाम में के वादे के मुताबिक वो उस बादशाहियत के वारिस हैं, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में यूँ फरमाया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई भी उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरता है। तो ना हम हलाक होते हैं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरते हैं। इसलिए अजीज़ों, ये वो बर्रा है, ये वो यीशु अल मसीह है जो खुदावंद है, जिसके 12 रसूल 12 चुने हुए शागिर्द थे। आगे आयत 2 से कंटिन्यू करते जाएं। 2 और 3 और 4 आयत में और पांचवी आयत में भी इन 12 रसूलों के नाम लिखे हैं। तो अजीज़ों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि ये हुए 12 रसूल
جو خدا کے کلام میں نئے عہد نامہ میں ملتے ہیں، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ہسٹری میں یروشلم میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، اور یروشلم میں کہاں پر ان کا ذکر پایا جاتا ہے یہ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 14 آیات پڑھیں گے، صرف ایک ہی آیت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب، یسوع کا مکاشفہ جو یوحنا پر عیا ہوا، یوحنا پر پرگٹ ہوا، اور یہ ہمارے سامنے جو لکھا ہوا ہے یہ باتیں، یہ خدا کے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے یوحنا پر جو ریولیشن کھلا وہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ان رسولوں کے بارے میں ریولیشن کیا بتاتی ہے؟ ریولیشن کی بک میں ہم چیپٹر 21 ورس 14 خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برہ کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اس لیے میں نے یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ یسوع کے وہ 12 شاگرد، وہ رسول تھے پہلے، اس لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں ہم۔ بے شک ہم ان باتوں کو پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لیکن ان رسولوں کو مقرر کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ دنیا جہان میں، دنیا کی انتہا تک، جہاں تک دنیا بستی ہے، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں اور خدا کے کلام کی منادی کریں۔ یہ پچھلے حوالہ جات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے یہ قیادتیں، یہ جو رسول تھے، ان کو مقرر کیا گیا، اور یہ عالمگیر کلیسیا کے لیے انہوں نے خدمت کی، اور ان کے خدا کے کلام میں لکھا ہے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ یہ ہیں وہ رسول، یہ ہیں وہ قیادت جنہوں نے دنیا جہان میں خدا کے کلام کو پریچ کیا۔ اس کے کلام کے وسیلہ سے لوگ ان کے کلام کو سن کر خداوند پر ایمان لائے، اور انہوں نے اس کلام کے وعدے کو اپنے ساتھ لے لیا کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث پائے۔ تو لوگوں نے ایمان لا کر آج خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ چند باتیں ہیں، بہت ہی بیسک ہیں اور بہت ہی شروع ہیں، لیکن جبکہ اب وقت ہمیں ملا ہوا ہے، ہم مسیحیوں کو، غیر مسیحیوں کو، جو خدا کے حضور میں اپنا وقت اپنے اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی بھی کھوج کر رہے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا، فلاں قبیلے کا، فلاں فرقے کا کلام کیا کہتا ہے، کیونکہ اس وقت افراتفری کی وبا پھیلی ہوئی ہے، مری پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ ایکسکیوز می۔ تو